नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी दी वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। नमस्कार, मैं सुमन कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पाइनस नाइग्रा पे। तो मैम बैठी हैं, आइए जानते हैं। तो आज हम लोग जो है फार्मेसी के क्लास में पाइनस नाइग्रा जो 71 नंबर की औषधि है, इसके पिछले वीडियो में हमने अभी तक 70 नंबर तक की जो पौधे थे उसके बारे में हमने आपको बताया। यानी फार्मेसी के क्लास में जो 114 पौधे हैं उसमें से हमने अभी तक 70 नंबर के जो पौधे हैं वहाँ तक हमने आपको बताया। उसके बारे में मैंने आपको सारा उसके गुण धर्म और उससे कैसे औषधि का निर्माण होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया। तो आइए आज हम 71 नंबर की जो पौधे हैं जो पाइनस नाइग्रा, जिसका क्या नाम है पाइनस नाइग्रा, इसको जानते हैं। यानी इससे कैसे औषधि का निर्माण होता है, इसकी प्राप्ति का स्थान कहाँ है, ये कौन से परिवार से आते हैं, यानी इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इन सभी पे आज हम इस क्लास के माध्यम से जानते हैं। तो पाइनस नाइग्रा का प्रचलित नाम अस्कोट पाइन है। क्या नाम है? तो अस्कोट पाइन इसका प्रचलित नाम है और यह पाइनेसी परिवार से आते हैं। कौन से परिवार से? पाइनेसी परिवार से ये आते हैं और इसका हिंदी नाम चीड़ का वृक्ष। क्या है? चीड़ का वृक्ष इसका हिंदी नाम है। यह पौधे यानी इस पौधे का प्राप्ति का स्थान हिमालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और यूरोप देश में यह जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं। यानी इन सभी जगहों पर यह पौधे जो है पाए जाते हैं। औषधि निर्माण के लिए यानी इस पौधे के कौन से भाग से औषधि का निर्माण होता है, तो इस पौधे के टहनियाँ यानी जो डाल होते हैं वो और पत्तियां से औषधि का निर्माण किया जाता है। किससे? तो टहनियाँ और पत्तियां से औषधि का निर्माण किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। इससे निर्मित औषधि यानी इस पौधे की टहनियाँ और पत्तियों से जो निर्माण किया हुआ औषधि है वह मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक और बर्न को भरने के लिए हीलिंग एजेंट के रूप में यह औषधि कार्य करती है। यानी घाव यानी जख्म को भरने के लिए इस पौधे से निर्माण किए हुए औषधि में एक अद्वितीय शक्ति होती है जो काफी तेजी से जख्म यानी घाव को भरती है। साथ ही साथ बच्चों में सूखा रोग, कौन सा? तो बच्चों में सूखा रोग यानी इसका दूसरा नाम क्या है? रिकेट्स। और यह छोटे बच्चे या शिशु जो एकदम छोटे होते हैं उसमें यह बीमारी ज़्यादा देखी जाती है और यह बीमारी विटामिन डी के कमी के कारण होती है। यानी विटामिन डी के कमी के कारण शिशु यानी छोटे बच्चे जो है उनकी जो हड्डियां होती है वो विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण सूखा रोग यानी रिकेट्स जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। रोग गठिया और पित्ती, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं सुमन जी? इसको आम भाषा में जुतपुत्ती बोलते हैं। इसे आम भाषा में हम लोग जुतपुत्ती बोलते हैं। और यह होती कैसे है? तो मौसम परिवर्तन के कारण यानी ठंडी से गर्मी और गर्मी से ठंडी, जब मौसम परिवर्तन होते हैं उस समय भी यह जो पित्ती है होते हैं। साथ ही साथ जब कोई मेडिसिन ऐसा हम लोग यानी लेते हैं जिससे हमारे शरीर में वो क्या करती है? एलर्जी पैदा करती है यानी रिएक्शन होती है, तो हमारे शरीर में जुतपुत्ती यानी पित्ती उत्पन्न हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों में नाइगर यानी पाइनस नाइगर पौधे से निर्माण किए हुए जो औषधि हैं उसका उपयोग किया जाता है।
तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आज हमने फार्मेसी के क्लास में 71 नंबर की औषधि पाइनस नाइग्रा को बारे में हमने आपको आज बताया कि इससे कैसे औषधि का निर्माण होता है, और इसे आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से सुने और किताब को भी पढ़ें। इस प्रकार से अगर हमारे और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें, ताकि हम आपको YouTube का लिंक हम प्रोवाइड करें, और हमारे लिंक को भी आप यानी हमारे जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी में 114 पौधे हैं एक एक करके हम आपको सब बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 72 नंबर की जो पौधे हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।